हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे इन डी ब्लॉक एलिमेंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल आयन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो मेटल आयन हैं उनका इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल कितना है, आप इसको जब मेजर करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और मोलर कंसंट्रेशन में विथ रेफरेंस ऑफ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देन इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। कोई मेटल आयन फॉर एग्जाम्पल Mn+ आयन एक्वस सॉल्यूशन में है और जितने यहाँ चार्ज हैं उस चार्ज को डिक्रीज करने के लिए मान लीजिए इसको न्यूट्रल होना है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो E0 वैल्यू जो होता है Mn+ एक्वस टू M सॉलिड में जाने का, इसको जो मेजर करते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो SHE की हेल्प से हम लोग मेजर करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि SHE का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और SHE से कनेक्ट करके हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 3D सीरीज में जितने एलिमेंट हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, इसमें सिर्फ कॉपर ही ऐसा है which have पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बाकी सब का निगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो बाकी सबका क्या होता है, नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर का क्या होता है, पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। M2+ टू M में चेंज करने का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, M2+ आयन टू M में चेंज करने का, डाइपॉजिटिव मेटल आयन टू M में चेंज करने का जो पोटेंशियल है, सब का निगेटिव है। All have negative value except copper which have positive reduction potential। कॉपर का पॉजिटिव होता है, बाकी सब का नेगेटिव होता है। सारे एलिमेंट का नेगेटिव होता है, कॉपर का पॉजिटिव होता है। क्या कारण है कि किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू समटाइम्स नेगेटिव, समटाइम्स पॉजिटिव, समटाइम्स हायर, समटाइम्स लोअर क्यों होता है? इट डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज सबलिमेशन इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सेकंड फैक्टर इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी and third factor is hydration enthalpy. Sublimation enthalpy, it means enthalpy of atomization, hydration enthalpy and ionization enthalpy, तीनों पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू डिपेंड करता है। किसी मेटल का ऑक्सीडाइज होकर मेटल आयन बनने के लिए एंड टू गो इनटू द सॉल्यूशन जो नेट इंथैल्पी चेंज होता है, इट मींस टोटल इंथैल्पी चेंज होगा, यह डिपेंड करता है उस मेटल का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कितना है, उस मेटल का इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कितना है और उस मेटल आयन का हाइड्रेशन इंथैल्पी कितना है। इस तीनों का जब सम करेंगे तो टोटल इंथैल्पी चेंज मिलेगा फॉर
ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टू मेटल आयन एंड टू गो इनटू द सॉल्यूशन। जब किसी मेटल को उसके सॉल्यूशन के कांटेक्ट में, मेटल आयन के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखते हैं और SHE से कनेक्ट करते हैं, तभी तो वो ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है ना। SHE के साथ कनेक्ट करके जब आप एक मेटल को उनके मेटेलिक आयन जो होते हैं उसके सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखते हैं, देन इट विल रिड्यूस और स्कैंडियम आयन के इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर्गन के तरह के कॉन्फ़िगरेशन होता है। इट मींस 3s2 3p6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो स्कैंडियम Sc3+ से Sc2+ बनना नहीं चाहता है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बहुत लो होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है सॉल्यूशन में। ये स्कैंडियम आयन बहुत ज्यादा स्टेबल है और इसलिए Sc2+ ये बनना नहीं चाहेगा बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने कॉन्फ़िगरेशन को लेस स्टेबल बनाना नहीं चाहता है। निकेल का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है या हायर नेगेटिव है, क्योंकि निकेल के हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा है। कॉपर के +2 स्टेट में उसके हाइड्रेशन इंथैल्पी अधिक होता है, +1 स्टेट में हाइड्रेशन इंथैल्पी कम होते हैं, जबकि कॉपर के +2 स्टेट में Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेस स्टेबल है। बट Cu2+ का हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होने के कारण कॉपर मोर स्टेबल फॉर्म में सॉल्यूशन में Cu2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Cu+, जबकि उनका कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है लेकिन हाइड्रेशन इंथैल्पी कम है, तो Cu+ Cu2+ बन जाते हैं इन सॉल्यूशन, क्योंकि Cu2+ का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है हायर चार्ज के कारण।